So hello everyone, welcome back to our channel Tech Talks, and if you are new to our channel, please subscribe our channel for more updates. So moving forward in cloud computing series, today we will discuss week 9. So let's proceed further. Week 9 में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड फॉग पैराडिम ओवरव्यू। ओके, तो ये क्या होता है कि क्लाउड एंड फॉग कंप्यूटिंग को मर्ज करता है। ठीक है ना, फॉग कंप्यूटिंग हमने देख ही लिया कि यूजर एज पे चीज़ों को रख देता है ताकि फास्टर रिट्रीवल हो सके। क्लाउड कंप्यूटिंग हमने डिटेल में पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको स्टिल कोई दिक्कत है तो आप रिविजिट कर सकते हो प्रीवियस वीडियोस को। ठीक है ना, उसके बाद इसमें क्या होता है कि क्लाउड सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज होता है, सर्विसेज लोकलाइज। फॉग में क्या होता है, क्लाउड में होता है सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज सर्विसेज, एंड फॉग में क्या होता है, लोकलाइज कंप्यूटिंग क्लोजर टू द एंड डिवाइसेस। ठीक है ना, रिड्यूस लेटेंसी, लेटेंसी मैंने बताया ही है कि डिले इन द एक्सेसिंग टाइम। ठीक है ना, तो वो सारी चीज होता है। उसके बाद एक टर्म आता है क्लाउड फॉग एज, IoTs। एज कंप्यूटिंग क्या होता है, ब्रिंग डेटा प्रोसीजर नियर टू द डिवाइसेस टू रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम, और पास ला देता है एज कंप्यूटिंग एज पे। ठीक है ना, IoT हमने देख ही लिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होते हैं उसको यूज करके। तो नेटवर्क्स ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस दैट कलेक्ट द डेटा एंड कलेक्ट एंड शेयर द डेटा। फॉग कंप्यूटिंग हमने देख लिया कि मैनेज द डेटा बिटवीन एज एंड क्लाउड, क्लाउड और उसके बीच में डेटा मैनेज करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपल सा सर्विस है, प्रोवाइड सर्विसेज लाइक स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड ऑन रेंट। एंड XaaS बोलते हैं इसको, एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं हम IaaS, PaaS, SaaS, ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर कुछ और से। ठीक है ना, ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्स ऑन डिमांड। फॉग कंप्यूटिंग क्या होता है, डेटा एंड प्रोसेसिंग टास्क आर हैंडल क्लोजर टू IoT डिवाइसेस। ठीक है ना, रिड्यूस लोड ऑन द क्लाउड, क्लाउड पे लोड रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लोड, इनहेंस कर देता है रियल टाइम एप्लीकेशन को। ठीक है ना, एज IoT एंड सेंसर्स। एज क्या होता है, प्रोसेसेस डेटा नियर द डिवाइसेस, नियर द डिवाइसेस में जो एज पे होता है उसे एज बोलते हैं। ठीक है ना, सेंसर कलेक्ट इन्वायरमेंटल डेटा एंड सेंड इट टू द IoT और क्लाउड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सेंसर्स क्या करते हैं, सेंसर्स आर फिजिकल डिवाइसेस विच कलेक्ट द डेटा। ठीक है ना, रियल टाइम डेटा और प्रोसेस करता है क्लाउड पे। इसका परफॉर्मेंस एनालिसिस देखे ना, तो इवेल्युएट लेटेंसी। ठीक है ना, नेटवर्क यूजेज, एनर्जी कंजम्पशन ऑफ क्लाउड एंड फॉग एज सिस्टम। ठीक है ना, ये परफॉर्मेंस एनालिसिस इस तरह से होता है, लेटेंसी कितना है, नेटवर्क यूज कितना कर रहे हैं, एनर्जी कंजम्पशन कितना है क्लाउड का, फॉग का, एज सिस्टम का, ये सारी चीज़ें। अब केस स्टडी जैसे हेल्थ फॉग फ्रेमवर्क, हेल्थ हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारे IoT डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना, पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है ना, मल्टीपल लेवल्स के चीज़ें यूज़ किया जाता है, जैसे क्लाउड IoT डिवाइसेस फॉर एफिशिएंट हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग। ठीक है ना, रिसोर्सेज मैनेजमेंट इश्यूज बहुत सारे आते हैं, जैसे challenges in handling resources in cloud fog environment, इंक्लूडिंग एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग। इन एलोकेशन और शेड्यूलिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है रिसोर्स मैनेजमेंट, कौन सा एलोकेशन क्लाउड को होगा, कौन सा फॉग को होगा, ये सारी चीज़ें। तो एल्गोरिदम स्टिल गोइंग ऑन, एल्गोरिदम बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कवरी होनी बाकी है, अभी रिसर्च चल रही है सारी चीज़ों पे। सर्विस प्लेसमेंट प्रॉब्लम, ठीक है ना, इसमें ये सारी यूज केसेस हैं। डिसाइडिंग वेयर टू प्लेस सर्विसेज, क्लाउड पे करें या फॉग पे करें, जैसे मैंने पहले ही बताया। ठीक है ना, बेस्ड ऑन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। ठीक है ना, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इफिशियंसी कैसे बढ़ा सकते हैं हम, तो अगर क्लाउड पे हम करते हैं या फॉग पे करते हैं, तो वो रिसोर्स अवेलेबिलिटी देखना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, बहुत सारे यूज केसेस होंगे, उसके टेस्ट केसेस होंगे, वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये सारी मेजर प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, उसके बाद आता है क्लाउड फॉग एज सपोर्ट फॉर IoT, कंबाइनिंग, नेम से ही क्लियर है, क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग तीनों को कंबाइन कर रहा है। तो अलाउ फॉर रिड्यूस लेटेंसी, लेटेंसी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, एंड बेटर सपोर्ट फॉर IoTs। ठीक है ना, ये होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोचेस कैसे होते हैं, आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, डेटा फ्लो कंट्रोल, मल्टी टेनेंट डिजाइन फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें यूज होती है आर्किटेक्चरल मैनेजमेंट में। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मिडिलवेयर टू सपोर्ट द क्लाउड फॉग, ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं हम। ठीक है ना, एल्गोरिदम क्या होता है, इंक्लूड डिस्कवरी, लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ही रिसोर्स पे लोड ना ज़्यादा पड़ जाए, उससे क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, बेंचमार्किंग, प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, सर्विस प्लेसमेंट ऑप्टिमाइजेशन, एम टू ऑप्टिमाइज लेटेंसी, ऑफ कोर्स लेटेंसी
डिक्रीज करने के लिए रिसोर्स यूटिलाइजेशन देखेगा कि हाँ कोई रिसोर्स अगर अनयूज्ड है तो उसको यूज में कैसे लाया जाए, इफिशिएंटली कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है ना। कॉस्ट रिडक्शन ऑफ कोर्स इज द मेजर कंसर्न, एनर्जी बाय चूजिंग द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर टास्क। ओके, ये सारी चीजें होती है। ऑफलोडिंग टेक्निक्स क्या होता है? ऑफलोडिंग मतलब जो चीज हमारे यूज की नहीं उसे दे देना या फिर किसी को फॉरवर्ड कर देना। तो ऑफलोडिंग टेक्निक्स क्या होते हैं? तो मूविंग डेटा और टास्क टू एज डिवाइसेस फॉर फास्टर प्रोसेसिंग, ठीक है ना। एज डिवाइसेस को हम डेटा मूव कर देते हैं फॉर फास्टर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्लाउड लोड, क्लाउड पे जितना लोड होता है वो उसको रिड्यूस कर देता है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें से हमारा रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्लाउड फेडरेशन क्या है? तो क्लाउड फेडरेशन यूनियन ऑफ मल्टीपल क्लाउड्स टू इम्प्रूव द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, लोड बैलेंसिंग सर्विसेज, जैसे हमने ये देखा फॉग, क्लाउड फॉग एज सपोर्ट। तो क्लाउड फॉग एज क्या है? एक तरह का क्लाउड फेडरेशन ही है, ताकि हम अवेलेबिलिटी, सिस्टम अवेलेबिलिटी, सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसिंग, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को हम और इम्प्रूव कर सकें। टाइप इंक्लूड लूजली, लूजली कपल्ड, टाइटली कपल्ड, पार्शियली कपल्ड, नेम से क्लियर है कि हाँ क्या होगा, ठीक है ना। उसके बाद फेडरेशन आर्किटेक्चर इसमें हाइब्रिड होते हैं, बस्ट्रिंग यूजेज बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड्स यूज करते हैं हाइब्रिड में, ठीक है ना। ब्रोकर चूजेस द बेस्ट क्लाउड बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया लाइक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस, एंड एग्रीगेटेड मल्टीपल क्लाउड्स कंबाइंड टू ऑफर एक्सपेंडेड रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें फेडरेशन आर्किटेक्चर में आती है, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लायर एक टर्म है, डिफरेंट क्लाउड लेयर्स मैनेज हायरार्की फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है ना। बहुत सारे क्लाउड के लेयर होते हैं, क्लाउड जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, एज कंप्यूटिंग हो गया, फिर उसके बाद फॉग कंप्यूटिंग हो, तो उसके लेयर है बहुत सारे, फिर आईओटी हो गया। तो उसको हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हम मैनेज करते हैं, ठीक है ना, फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ताकि लोड बैलेंस हो सके, ठीक है ना। तो वीक 9 में इतना ही, मिलते हैं वीक 10 में। थैंक यू।